हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ ट्रेन योर ब्रेन विद ऐश्वर्या चतुर्वेदी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि दो क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके मेजर क्लासिफिकेशंस की अगर देखें तो एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। एक जनरल अगर आप इस इंडस्ट्री को समझना चाहें तो इंडस्ट्री वो प्लेस है जहाँ पे कि कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे की वर्ड इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो जो भी हमें गुड्स मिल रहे हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रीज में ही बन रहे हैं। तो रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। अब इंडस्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि फर्दर फैक्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मशीन्स या इस तरह के जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं जिसपे कि हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकता है। इसी तरह से जब हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं तो इंडस्ट्री के तीन सब डिविजन्स होते हैं। वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। प्राइमरी का मतलब ही है सबसे पहली। तो ये इनिशियल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं और इसमें भी फर्दर दो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि हैं जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव की अगर बात करें, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अर्थ की क्रस्ट में से, अर्थ में से हम चीज़ों को निकालते हैं और उनको फर्दर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑयल को हम कह सकते हैं, ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। या से हंटिंग है, या फिर हम बात करें फिशिंग की, लंबरिंग की बात करें, तो ये सारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अर्थ की ही जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको ही यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे कि हम ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स या अदर स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे पेसिकल्चर हो सकता है, या यहाँ पे हम पोल्ट्री फार्मिंग की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की अलग, और जो स्पीशीज हैं उनका, उनके से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब इसके अलावा सेकंड जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो सामान निकला, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री के थे, उनको ही हम फर्दर ट्रीट करके हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में उनको बनाते हैं। उनकी फर्दर ट्रीटमेंट जो होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी आप दो में क्लासिफाई कर सकते हो। वन इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, थोड़ा सिंपल भी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, इस तरह के सारे कंस्ट्रक्शन में जो इन्वॉल्व हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। वापस बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो मेन पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर हमारी चार मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं: एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये चारों ही बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिटिकल की। एनालिटिकल वर्ड आपने सुना होगा, एनालिसिस वर्ड सुना होगा। इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, या जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल गया है उसको ही फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस चीज़ के ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया A1, A2, A3 में, तो ये बेसिकली एक एनालिटिकल इंडस्ट्री का हम परव्यू कह सकते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल हो सकता है जैसे आयरन ओर है, उसका आपने ट्रीटमेंट किया, फर्दर गुड्स निकले। इसी तरह से आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया, उसके आपने फर्दर बाय प्रोडक्ट्स निकले। ये सारे आपके एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। दूसरा टाइप होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल का जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ को कंबाइन करना। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगेन रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें मिले उनको कंबाइन करके हम एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो सकता है से सोप, पेंट्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तीसरा जो मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्री होता है दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप होना। जैसे पहला स्टेप आपका खत्म हुआ, उस फिनिश प्रोडक्ट को यूज़ करके आपने दूसरा स्टेप स्टार्ट किया, फिर दूसरे स्टेप का जो फिनिश प्रोडक्ट हुआ वो आपने तीसरे स्टेप के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करा। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कहते हैं। उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो सकता है, पेपर इंडस्ट्री का यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। चौथा टाइप होता है असेंबलिंग। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री का भी मतलब वही हुआ कि हम चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। और आप याद करिए सिंथेटिकल इंडस्ट्री का भी मतलब यही था कि हम चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। बट एक छोटा सा फर्क है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेयर एज अगर हम एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम असेंबल करके एक
बड़ा फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कार की मैन्युफैक्चरिंग, तो कार जो आपका तैयार हुई है वो कार के अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये हमने ऑल इन ऑल बात कर ली इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के साथ साथ एक और पार्ट आता है जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ये होता है जो कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे बिजनेस को या हमारे ट्रेड को अच्छी तरह से रन करने में हेल्प करें, या इसका एक फ्रेज होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड। तो हमारे बिजनेस का जो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए हम कॉमर्स की हेल्प लेते हैं। कॉमर्स में फर्दर देखा जाए तो कॉमर्स को आप दो में डिवाइड कर सकते हो, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड का मतलब होता है हेल्प करना, ऑक्सिलरी, या किसी तरह से आप मेन ट्रेड को मदद दे रहे हैं। अब ट्रेड क्या था? ट्रेड हमने पहले भी बात करी थी। ट्रेड का मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब भी हम कोई खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस चीज़ को अगर कुछ चीज़ें और हेल्प कर दें तो हमारा बिजनेस बढ़िया तरह से चल सकता है। तो ट्रेड को हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। पर पहले हम ट्रेड को समझ लेते हैं कितने टाइप्स का होता है। ट्रेड हमारे दो मेजर टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हो गया अपने कंट्री के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम अपने कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं, वन इज होलसेल, द अदर वन इज रिटेल। तो होलसेल ट्रेड मतलब जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं। वो किससे खरीदते हैं? वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से आपने गुड्स को खरीदा, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदा, और यूजुअली इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। ये इन गुड्स को कहाँ सेल करें? दे आर सेलिंग इट टू दी रिटेलर्स। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्म है दैट इज रिटेल ट्रेड। रिटेल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटीज में आप गुड्स को ला रहे हो अपने पास, वैरायटी में लाते हो, और आप कंज्यूमर को, जो आपका अल्टीमेट कस्टमर होता है, उसको आप गुड्स को सेल करते हो। तो होलसेल और रिटेल हमारे ट्रेड के, इंटरनल ट्रेड के पार्ट्स हैं। इसी तरह से एक और हमारा इसमें क्लासिफिकेशन है दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये भी पॉसिबल है कि हम अपने गुड्स को बाहर के देशों में भी भेजें या हम बाहर के देशों से गुड्स को खरीदें। तो जब हम अपने देश से गुड्स को बाहर सेल आउट करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। अब इसमें एक और बात हम कर सकते हैं, कब हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। हम एक्सपोर्ट यूजुअली तब करते हैं जब हमारा अपना मार्केट या हमारा अपना जो टारगेट मार्केट है वो पूरा सैचुरेट हो चुका हो, तो तब हम अपने गुड्स को बाहर के देशों में सेल करते हैं। मोरओवर तब भी करते हैं जब बाहर के देशों में वहाँ पे डिमांड होती है और हमारे गुड्स के लिए हमें एक अच्छा प्राइस, एक अच्छा मार्केट अवेल होता है। तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट, EXPORT। वेयर एज जब आप किसी दूसरे देश के सामान को खरीद रहे हो दैट इज नोन एज इम्पोर्ट, ठीक है, IMPORT। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे कहते हैं एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है कि आपने किसी और देश से या किसी और कंट्री से गुड्स को खरीदा और फर्दर आपने किसी और देश या किसी और कंट्री में सामान को बेच दिया, तो ये एंट्रीपोर्ट हो गया। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच आर हेल्पिंग एड्स, जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे ट्रेड को और बेटर फंक्शन करने में। अब जो हम ऑक्सिलरीज में पढ़ने वाले हैं वही बेसिकली हमारी टर्शरी इंडस्ट्री का भी पार्ट है। आप याद करें मैंने आपको प्राइमरी इंडस्ट्री का बताया, सेकेंडरी का बताया, बट टर्शरी का नहीं बताया। तो टर्शरी में हो क्या रहा है, वो सारी एक्टिविटीज जो अभी हम कॉमर्स के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बात कर रहे हैं वही सारे आपकी टर्शरी में भी है। टर्शरी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, और वही ऑक्सिलरीज भी यहाँ पे हम उनके बारे में भी वही बात करने वाले हैं। तो ऑक्सिलरीज क्या कर रही हैं, वो आपके मेन ट्रेड को हेल्प कर रही हैं प्रॉपर फंक्शनिंग में, और जो हम ऑक्सिलरीज में पढ़ने वाले हैं वही ऑक्सिलरीज हमारी टर्शरी इंडस्ट्री का भी पार्ट बनती हैं। इनफैक्ट टर्शरी इंडस्ट्री में हमारी सारी सर्विसेज आती हैं जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग का मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें हेल्प करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस फाइनेंस, या वो हमें हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस से रोकते हैं, वो हमें मनी, इजी मनी को प्रोवाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, वो ट्रेड करना चाहता है, अब उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, उसके पास अपना बहुत ज़्यादा मनी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसे पैसा नहीं मिल रहा, तो वो बैंक को अप्रोच करके मनी को रेज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो आपका जो हिंड्रेंस या शॉर्टेज ऑफ फंड्स था वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे दूसरी ऑक्सिलरी है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स को किसी और सिटी या स्टेट से अपनी स्टेट या अपने सिटी में लाना। अब आपने देखा होगा बहुत बार जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन से तो बड़े बड़े वो जो बोरे होते हैं उसमें सामान जा रहा होता है, या आपने देखा होगा जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स में सामान जा रहा है, तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है। वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी प्लेस यूटिलिटी फुलफिल होती है, तो गुड्स हमें जो हमारी सिटी या हमारी स्टेट में नहीं बने हैं वो भी हमें अवेल हो जाते हैं। जो तीसरा ऑक्सिलरी है दैट इज वेयर हाउसिंग।
वेयर हाउसिंग का मतलब होता है वो स्टोरेज यूनिट्स जहाँ पे कि हम अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि राउंड द ईयर नहीं मैन्युफैक्चर होते, उनका कुछ एक सेट टेम्परेचर है, एक सेट कंडीशन है, वेदर कंडीशंस हैं, उसी में वो बनते हैं। तो जब आप एक बार गुड्स को बना लेते हो, फिर आप क्या करते हो, जितना उस समय डिमांड है उतनी आपने सेल कर दी और बाकी गुड्स को आप वेयर हाउसेज में स्टॉक करते हो। सो एज एंड व्हेन जब उसकी डिमांड होती है तब हम उनको सेल आउट करते हैं। तो वेयर हाउसेज हमें हेल्प कर रहे हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करने में, और हमें गुड्स की एक प्रॉपर स्टोरेज भी मिल जाती है। साथ ही अगला ऑक्सिलरी जो है दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने पहले ही बात करी थी। इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क को कवर करना। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क जो है, जो एक आपको डर होता है कि मेरा सामान कहीं चोरी ना हो जाए, मेरा सामान कहीं जल ना जाए, आग ना लग जाए, उन टेंशंस को आपको रिलीव करने के लिए हम इंश्योरेंस का यूज करते हैं। इसके साथ साथ दो और ऑक्सिलरीज आते हैं, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है प्रमोशन करना। तो अब जो भी हम गुड्स बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे गुड्स को जानता हो, हमें पहचानता हो, तो ऐसे में हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ती है और एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने गुड्स के बारे में लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे प्रमोशन के टूल्स हैं वो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाते। हमारा लास्ट ऑक्सिलरी है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन है उसको और भी अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनसे भी उसको इन्फॉर्मेशन या अपने जो उसके डील्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो बाय वे ऑफ मे बी फ़ोन, ईमेल वगैरह, इन सब के थ्रू आप कम्युनिकेशन अपने बाकी सप्लायर्स वगैरह से करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आपके ट्रेड को हेल्प कर रहा है, आपके ट्रेड को बेटर फंक्शन होने में हेल्प कर रहा है। So this was all for today. Thank you so much. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel.